नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यादवेंद्र भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो बाकायदा खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई से कहा कि जाओ और ईरान के आइलैंड पे कब्जा कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कहा जाओ कब्जा कर लो। आप देखिए अभी तक ईरान ने क्या कहा। ईरान ने बहुत बड़ी बात कही। ईरान ने कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी यह है अमेरिका की इस वक्त कि अमेरिका ने अपना एतमाद खो दिया, अमेरिका ने अपना भरोसा खो दिया है। भाई अमेरिका पे भरोसा करो, बातचीत करो, और अमेरिका क्या करता है? हमला कर देता है। कहा कि अगर इसे फौरन यहां से नहीं हटाया गया, नाकाबंदी खोली नहीं गई, तो हम ये जो ओमान का समुंदर है इसे अमेरिकी नेवल फोर्स का कब्रिस्तान बना देंगे। करती हैं वो पीएम मोदी पे कमेंट करती हैं हमेशा। आज उन्होंने कहा कि एक बात और बता दीजिए पीएम जी, सरकार जी, एक बात और बता दीजिए, और वो ये कि हम लोग चूल्हे में तो आ गए लकड़ी और कंडे पे, लेकिन क्या कपड़े की जगह हम केला के पत्ता बांधेंगे? जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि ईरान जो रूस के सदर है पुतिन, वो जा रहे हैं चीन 2 रोजा दौरे पर। दोनों मुल्कों का मिलना ये ईरान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। इस दावे के साथ कि हम मुज़ाकरा चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम कमजोर पड़ गए हैं या हमारे अंदर कोई खौफ है। ना तो हम कमजोर हैं, ना तो हमारे अंदर कोई खौफ है, लेकिन हम खित्ते में अमन चाहते हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, और इसके साथ ही थोड़ा दायरा बढ़ेगा तो चीन चलेंगे, रूस, इसके साथ ही यूएई, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान, हिंदुस्तान का भी जिक्र होगा। तो तमाम जो इस वक्त की सूरत हाल है उन पे हम बातचीत करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे, और खास तौर से जो आज चर्चा होनी है वो ये कि ऐसा लग रहा है कि अब जंग रुक जाएगी। हालांकि इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है लेबनान पे और माहौल को खराब कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की पूरी कोशिश है। ईरान इस शर्त के साथ, इस दावे के साथ कि हम मुज़ाकरा चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम कमजोर पड़ गए हैं या हमारे अंदर कोई खौफ है। ना तो हम कमजोर हैं, ना तो हमारे अंदर कोई खौफ है, लेकिन हम खित्ते में अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में जो क्राइसिस फैली हुई है वो क्राइसिस खत्म हो जाए। इसलिए आज ईरान ने जो 14 नुकाती जो उनका एजेंडा था, जो तजावीज थी, उनमें तरमीम करके, उसमें बदलाव करके और फिर पाकिस्तान को सौंपा है। और पाकिस्तान के जरिए अब वो अमेरिका पहुंचेगा, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने 5 चीजें ईरान से फिर कही थी। ईरान ने उसे साफ मना कर दिया। ईरान ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि थोड़ा सा अमेरिका का रुख बदला। अमेरिका जो जीरो इनरिचमेंट की बात कर रहा था, वो अब कह रहा है कि 3.5 यूरेनियम इनरिच कर सकते हैं। इसके साथ ही कई और चीजों पर, लेकिन वो ईरान को मंजूर नहीं है। ईरान ने आज फिर लिखा कि न्यूक्लियर के मामले में जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर किया। इसके अलावा कहा कि जो हमारे असासे फ्रीज किए गए उन सब असासों को रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए, हमें मुआवजा दिया जाए। ये भी ईरान ने कहा है। तो बहरहाल 14 जो एजेंडा है वो फिर पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान के जरिए अब वो अमेरिका पहुंचेगा, फिर वहां से जवाब आएगा। हालांकि इस दौरान इतना तना तनी दिखाई दे रही थी कि गोया फिर 24 घंटे बचे। ये पता नहीं कौन लोग हैं, 48 घंटा, 72 घंटा, 24 घंटा, उल्टी गिनती, सीधी गिनती, न जाने क्या क्या बोल, ये कहां से लाते हैं। या तो ये
व्यूअर को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। आपको याद होगा जब अमेरिका ने क्या कहा था कि सफाए हस्ती से एक तहजीब मिट जाएगी। बताइए, सफाए हस्ती, यानी ईरान को मिटाना कोई खेल तमाशा है। 3 साल हो गए, गाजा को तो मिटा नहीं सकते। गाजा में अब भी लोग जमे हुए, वहां अब भी हमास अपनी हुकूमत चला रही, वहां अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, 22 लाख वहां लोग हैं अब भी। लेकिन ये दावा आप देखिए, लेबनान जिसे आप कह रहे हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह अब भी लड़ रही, हिजबुल्लाह अब भी अटैक कर रही, मिसाइल से अटैक कर रही, ड्रोन से अटैक कर रही। और कल तो इजराइल ने यह एतराफ कर लिया कि बगैर सियासी इंटरफेयर के हम हिजबुल्लाह को नहीं हरा सकते। ये कल एतराफ कर लिया। तो ये जो सिचुएशन है, मैं उन पे रोशनी डालूंगा, उस पे बातचीत करूंगा। लेकिन ये अच्छी पहल, ये बहुत अच्छा है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि ईरान, जो रूस के सदर है पुतिन, वो जा रहे हैं चीन 2 रोजा दौरे पर। दोनों मुल्कों का मिलना ये ईरान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, बड़ा सूदमंद होगा ईरान के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों मुल्क स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के एक ही राय रखते हैं, और वो जो एक राय है वो ईरान के हक में। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, कल जब यूएनओ में वो तजवीज जो बहरीन और अमेरिका की तरफ से पेश की गई, उसके खिलाफ चीन भी बोला एक दिन पहले, और फिर कल रूस ने भी सेम टू सेम कहा भाई ये जो बहरीन और अमेरिका की तरफ से करारदाद पेश की गई ये बुनियाद है, इसकी कोई माने मतलब नहीं, ये ठीक नहीं है, आप इसे विड्रॉल कीजिए। इस वक्त ये है कि कैसे चीन, अमेरिका और ईरान एक प्लेटफॉर्म पे आए, मुज़ाकरात करें, क्योंकि दुनिया जो है वो त्राईमान कर, दुनिया में हाय हाय मची हुई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आने वाला वक्त कैसा होगा। और अगर एक बार इक्तिसादी तौर पर, यानी इकोनॉमिकल तौर पर अगर कमजोरी आई, अगर कसाद बाजारी आई, आर्थिक मंदी जिसको कहते, तो फिर ये आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया फ्रीज हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा दुनिया को। ये मैं कह रहा हूं आप, और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बहुत भारी एक्सपर्ट हूं, नहीं, मैं पढ़ता हूं जो एक्सपर्ट होते हैं, मैं उनकी बातें सुनता हूं, और तब मुझे लगता है कि ये कोई खेल तमाशा नहीं है। ये जो लोग खामोश बैठे हैं, दबाव नहीं बना रहे, प्रेशर नहीं बना रहे अमेरिका और इजराइल पर कि जंग ना हो, तो याद रखिए कि इन्हें भी परेशानी का सामना होगा। आज गैस और पेट्रोल की किल्लत हो रही है, अब चूल्हे पे लोग आ रहे हैं, चूल्हे पे लोग आ रहे हैं। अब तो लोग मजाक भी बना रहे हैं, खासतौर से मैं हिंदुस्तान की बात करूं, क्योंकि हिंदुस्तान में भी क्राइसिस तो है ना। आज मैं एक वीडियो देख रहा, एक खातून है जो कमेंट करती रहती है, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, वो बीजेपी पे कमेंट करती हैं, वो पीएम मोदी पे कमेंट करती हैं हमेशा। आज उन्होंने कहा कि एक बात और बता दीजिए पीएम जी, सरकार जी, एक बात और बता दीजिए, और वो ये कि हम लोग चूल्हे में तो आ गए लकड़ी और कंडे पे, लेकिन क्या कपड़े की जगह हम केला के पत्ता बांधेंगे, ये भी बता दीजिए, कितनी हम पीछे जाएंगे। तो ये जो बातें हो रही, देखिए ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है, ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। आज जरूरत इस बात की, आज देखिए कतर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी हो, जंग ना हो। फिर आप देखिए कि अभी जब जंग का माहौल है तो हज के अय्याम है, पूरी दुनिया से लोग इस वक्त खाने काबा में हैं, वहां पे हज करने के लिए पहुंच रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में पहुंच रहे हैं। 40 से 50 लाख लोग पूरी दुनिया से खाना काबा में जमा होते हैं। आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि अगर जंग शुरू हो गई तो क्या हो। यही वजह है कि आज ईरान
कि जो विदेश मंत्री वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची वो और सऊदी अरब के मिनिस्टर वजीर खारजा उनसे आज बाकायदा बातचीत हुई पूरे मसले पर। तो ये बातचीत बहुत जरूरी है। और ईरान भी आज जो ईरान ने फिर अपना जवाब दिया है अमेरिका को, उसकी बुनियाद यही है कि अमन कायम हो, जंग न फैलने पाए। क्योंकि जंग फैली तो आप समझ लीजिए कि बहुत भारी नुकसान होगा, मैं फिर कह रहा हूं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है यहां पे। तो अब देखिए, जब यहां पे अभी मैं देख रहा था कि एक हेडिंग ये भी चल रही है, ये भी हेडिंग चल रही है कि वॉशिंगटन से तेहरान तक बड़ी तैयारी। ये अजीब मामला है भैया, बड़ी तैयारी। अच्छा, अभी तक छोटी तैयारी, यानी अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पे अटैक किया था वो छोटी तैयारी थी ना। तभी तो मार दिया आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब, तभी तो मार दिया वहां के 168 बच्चों को, तभी तो मार दिया ईरान के 3000 लोगों को, और तभी तो वहां पे गिरा दिया 50,000 बिल्डिंगों को। ये क्या है, थोड़ी सी ये थी है? मतलब क्या मजाक है। आप देखिए, कह रहे ये तैयारी जरा था, अब बड़ी तैयारी है। पता नहीं कौन सी बड़ी तैयारी है। एक चीज समझ लीजिए कि ईरान पे न्यूक्लियर हमला करने की हिमाकत अमेरिका नहीं करे। डोनाल्ड ट्रंप ये हरकत नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। भले ही उनको कितना इजराइल कहे, कितना कहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में ईरान कमजोर नहीं है। तुर्की ने 6000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बनाई। वहां पे 30 टन वॉरहेड ले जाएगा वो। आप देखिए, रूस ने 35,000। आप सोचिए जरा, क्या बात कर रहे हैं, और वो ईरान के साथ खड़े। आज ईरान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसी मशीनरी, ऐसे ड्रोन्स है कि इनके फाइटर जेट अगर अब आएंगे तो 50% तो वो मारे जाए। ये आप मान के चलिए। तो ये जो सूरत हाल है, इसको ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पे तनातनी तो है, लेकिन ये कि बड़ी तैयारी है। अब रिपोर्ट क्या लिखी जा रही, मैं और आऊंगा, कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मैं आपकी खदमत पेश करूंगा। क्योंकि आप देखिए, कई कई अहम, जब मैं कह रहा हूं तो कई अहम रिपोर्ट हैं, बड़ी रिपोर्टें हैं। और वो ये कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से आज खबर ये आई है कि अमेरिका ने ईरान तेल की जो नाकाबंदी थी उसे खोल दी। वजह क्या है? क्या तरस आ गया अमेरिका को ईरान पे? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने रहम कर लिया? नहीं, बल्कि आज ईरानी फौज ने, जो IRGC है, उसने धमकाया है अमेरिकी नेवल फौज को। कहा कि अगर इसे फौरन यहां से नहीं हटाया गया, नाकाबंदी खोली नहीं गई, तो हम ये जो ओमान का समुंदर है, इसे अमेरिकी नेवल फोर्स का कब्रिस्तान बना देंगे, ये कहा है। और उसके बाद ये फैसला लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। यहां पे और देखिए, जो तुर्की से 52 जहाजों का समूह फ्लोटिला जो चला है, अब उससे खबर ये आ रही है कि अज्ञात जहाजों ने गाजा सहायता बेड़े को घेर लिया। कोई अज्ञात नहीं, कोई अज्ञात नहीं, सब बेबुनियाद बात है। दरअसल सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि इजराइल ने पिछले 3 दिनों से, यानी जब ये खबर आई थी कि 500 लोग, 52 जहाज, समूह फ्लोटिला वो गाजा के लिए रवाना हुए हैं तुर्की से,
तो उसके बाद से उनको रोकने की बाकायदा इजराइल ने मशकें शुरू की। तो इसलिए अज्ञात कहना मुझे नहीं लग रहा है। फिर हो सकता है कोई हो डाकू चोर चकार होंगे, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि इसके पीछे इजराइल है। इजराइल रोकना चाहता है, इजराइल ही इसके पीछे है। तो ये भी, और वो जाबाज लोग देख गजा को अभी तक जिंदा किए हुए, मुस्लिम ममालिक सोए हुए, ओआईसी सोया हुआ है, यूएनओ बोल नहीं रहा है, लेकिन ये समाजी कारकुनान, प्रोफेसरान, हाँ, ये सारे लोग 500 अफराद तुर्की से चले हैं जान पे खेल कर। क्योंकि अभी जो समूद फ्लोटिला आया था, आपको पता है, उनमें से कई लोगों को इजराइल ने गिरफ्तार किया, उनको टॉर्चर किया गया, आंखों में पट्टी बांधी गई, हाँ, उन्हें भूखा रखा गया। ये सब जाकर के बताया उन लोगों ने। और ऐसे में क्या उन्हें डर नहीं होगा जो लोग आ रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिक्र है किसकी? गजा के अवाम की, गजा के मजलूमीन की। लेकिन हाय अफसोस कि ये अरब के लोग जो अपने आप को न जाने क्या क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कई बार कि अल्लाह मियां से बिल्कुल करीब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत गहरा नाता है, लेकिन जो हुक्म परवरदिगार है उसको बजा नहीं लाते। वहां लोग मर रहे हैं, आज भी वहां पे अटैक हुआ, वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहां लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, खवातीन की इस्मत दरी हो रही है। और ये सारा मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे दर्द है, मैं आपको क्या बताऊं। लेबनान पे अटैक हो रहा है, अब क्या वो जवाबी कार्रवाई भी न करें? तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात होनी चाहिए। अब यहां पे जो ईरान ने भेजा है जो न्यूक्लियर, उसमें क्या कहा? उसमें कहा कि भाई न्यूक्लियर हम बम नहीं बना रहे, बार बार कि हम बम नहीं बना रहे, लेकिन हम बम नहीं बना रहे, लेकिन हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद नहीं करेंगे, 60% इनरिच करेंगे। हाँ, ये खबर जरूर ईरान की तरफ से आ रही है कि अगर बहुत जरूरी हुआ तो हम अपना यूरेनियम वो रूस को सौंप सकते हैं, ये कहा गया है। अब यहां पे आप देखिए 16 जेट, 8,000 तक सैनिक, सऊदी को बचाने के लिए क्या कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान ना सऊदी को बचा रहा है, ना यूएई को बचा रहा है, और ना किसी को बचा रहा। पाकिस्तान अपने आप को बचा रहा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने अभी इतना पैसा दिया है कि वो यूएई के कर्ज उतार दे। तो फिर बताइए क्या ताज्जुब है? पाकिस्तान ने कहा तो अभी तो 8,000 है, जरूरत पड़ी तो हम 80,000 दे देंगे, और दे भी देगा, क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए। पैसा फेंक तमाशा देख, ये है पाकिस्तान की हैसियत। लेकिन चलिए, अब कभी ना कभी कोई ना कोई तो सामने आता है, और ये आए हुए हैं। इसके अलावा मैं 2-3 जो बड़ी अहम खबरें हैं उसकी तरफ और आऊंगा, और मेरे साथ बहुत जल्द हमारे गेस्ट जुड़ जाएंगे। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ेंगे, इसके साथ हमारे साथ जो जुड़ेंगे अब्दुल वाहिद साहब जुड़ेंगे, ये तमाम लोग हमसे जुड़ेंगे। और हमारे साथ बहुत सारे जमील साहब भी जुड़ गए हैं, यादवेंद्र दत्त जी जुड़ गए हैं, इसके अलावा नसीरुद्दीन साहब, रफीक अहमद मकवाना, जयदीप सिंह बुंदेला, तो ये सारे लोग जो जुड़ गए, अली शान साहब भी जुड़ गए हैं, सारे लोगों का, डॉक्टर साहब साहब जुड़ गए हैं, अनीस खान जुड़ गए हैं, सारे लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। या मंजर हुसैन साहब भी जुड़े हुए हैं, चंद्र सूरवंशी जी, मोहम्मद रईस साहब, ये सारे लोग, सारे लोगों का मैं, मैनुद्दीन सलमानी साहब, परवीन गुलबशाह, शेख करीम, अब्दुल रहमान, ये सारे लोग हमसे जुड़ गए। सुवर्णा राज सबसे पहले वो हमसे जुड़ गए हैं। नाम ले रहा हूं तो लोग चले जा रहे हैं, बताइए।
अरे भैया ही जो आके बैठे हुए एक एक घंटे से इनका नाम तो ले लूं, भाग गए कुछ लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं फिर आता हूं खबर की तरफ, खबर की तरफ आता हूं, भी लोग आ जाएंगे। और खबर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, खबर यहाँ पे अगर मैं लेटेस्ट खबर की बात करूं, बिल्कुल ताजा तरीन, तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से निगोशिएशन होगा। अब फिर यही तय होगा। देखिए अभी तक ईरान ने क्या कहा, ईरान ने बहुत बड़ी बात कही। ईरान ने कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी यह है अमेरिका की इस वक्त कि अमेरिका ने अपना एतमाद खो दिया, अमेरिका ने अपना भरोसा खो दिया है। भाई अमेरिका पे भरोसा करो, बातचीत करो, और अमेरिका क्या करता है, हमला कर देता है। अच्छा ये एक बार हुआ नहीं कि हम ये कह दें कि भाई अरे हो गया बस गलती हो गई, नहीं, दो दो बार, और फासला भी नहीं 6 महीने का। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, आप जैसे लोग आज भी ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे कमेंट में लिख रहे हैं कि अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है, और वो ईरान पे अटैक करेगा, वो फिर धोखा देगा, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और ईरान के साथ धोखा हुआ। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल अमेरिका आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की तलाश में, उसको अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि मुश्तबा खामनाई जिंदा है या नहीं। यही नहीं बल्कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के बारे में भी बड़ी चीमगोइयां हो रही हैं। क्या या अभी बीच में एक बार खबर आई थी, और मैंने भी इंटरव्यू किया था, जब जो हिंदुस्तान में सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही साहब का, अब्दुल हकीम इलाही साहब का, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया और मैंने सवाल किया कि आगा ये बताइए कि मुश्तबा खामनाई साहब अब तक सामने क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया कि नहीं वो हयात है, मेरी बात हुई है, मेरी बातों का जवाब उन्होंने दिया है, हिंदुस्तान की खैरियत पूछी है, और हिंदुस्तान ने जिस तरह से सपोर्ट किया ईरान का, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है, और इस बात से वो बड़ा खुश थे। ये दूसरा हमने सवाल किया, मैंने कहा चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल किया कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की अभी तक तदफीन क्यों अमल में नहीं आई, चर्चा तक उसकी नहीं हो रही, क्या वो हयात है? तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और तदफीन की तैयारी हो रही है। खबर यह है कि 60 लाख लोग, यानी 6 मिलियन लोग जो है, नहीं 60 लाख नहीं बल्कि और ज्यादा, 6 करोड़ लोग उन्होंने कहा, और ये कहा कि 1 करोड़ लोग बाहर, इस तरह से लोग वहां पे आएंगे, तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए और हम रोकेंगे कैसे, ये उनका कहना था कि भाई लोगों को रोकना, तो उसकी तैयारी हमें करनी है, और उसकी तैयारी की वजह से देर हो रही है, क्योंकि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की शख्सियत जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। यहां जमील साहब लिख रहे हैं, आज तो पूरे वेस्टर्न मीडिया चैनलों पर अमेरिका और इजराइल दोनों की ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी बतलाकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, ईरान के बारे में कुछ नहीं बताते। यादवेद लिख रहे हैं, मुमताज भाई ट्रम्प बदजुबान, बदतमीज, बदमिजाज हो सकता है, लेकिन बददिमाग और मूर्ख तो बिल्कुल नहीं है, वो कतई जंग में सीधे नहीं आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यादवेंद्र भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो बाकायदा खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई से कहा कि जाओ और ईरान के आइलैंड पे कब्जा कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहा, जाओ कब्जा कर लो। आप बताइए, खुली छूट दी जा रही, जाइए और कब्जा कर लीजिए, क्या तमाशा है? क्यों कब्जा कर ले, क्यों आप सबको कब्जा करवाते फिर रहे हो? हा? तो ये चीज जो है मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, मैं उनको स्क्रीन पर लूंगा, और उसके बाद अभी जुड़ गए थे, लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, फिर चले गए। मैं यहाँ पे और एक जमील साहब लिखा है, दुनिया के 90% लोग
इजराइल को क्रिमिनल मानते हैं। कुछ एप्स्टीन फाइल वाले ही इजराइल को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में, और यही वजह है कि इजराइल ने एक बड़ा बजट पास किया है ताकि अपने आप को अच्छा दिखाया जा सके, फेस सेविंग की जा सके। जी हाँ, ये कोशिश की है। तो ये आप देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तबरेज आलम साहब ने लिखा है कि मुनीर मुश्तबा खामनाई साहब का पता लगाने में नाकाम, फिर लोग गए हैं। अभी अभी एक और साहब गए हैं, मिनिस्टर जो है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, वो गए हुए हैं ईरान, और अभी बड़ी अच्छी तस्वीर आ रही है, मुलाकात कर रहे हैं और ये वो सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दरअसल तलाश कर रहा है कि आखिर मुश्तबा खामनाई साहब हैं कहाँ। उनका पता नहीं चल पा रहा है, तो उनका पता कैसे लगे, ये उनकी कोशिश है। और यही वजह है कि आप देखिए कि दूसरी खबर जो मैं आगे फिर बढ़ता हूं, तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि तेहरान में, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तेहरान में मुकीम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के तजियाकार जावेद हैरान ने नया का कहना है, उनका कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा जिन निकात पर पहले बातचीत की जाती है वो हिकमत अमली के बजाय बुनियादी है। उन्होंने आगे लिखा, अल जजीरा को बताया कि ईरान चाहता है कि हुर्मुज का मसला सबसे पहले हल किया जाए ताकि वाशिंगटन को मुस्तकबिल के जौहरी मुज़ाकरात के दौरान बहरी नाकाबंदी का फायदा उठाने से रोका जाए। और आज तो देखिए, ईरान के लिए जो नाकाबंदी थी वो तो खोल दी, वो खुल गई, और शायद वो खुलने के बाद ही ये 14 पॉइंट्स भेजे हैं, जवाब दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूं बड़ा अच्छा यहाँ पे फैसला लिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए आगे क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका शुरू से ही जौहरी मुज़ाकरात चाहता है ताकि वो मुज़ाकरात के दौरान बहरी नाकाबंदी को बरकरार रख सके और इसे एक मौसर कार्ड के तौर पर रख सके। यही बिल्कुल सही है। ईरान कह रहा है कि पहले नहीं, इसकी वजह एक और है, मैं आपको बताऊं। उसकी वजह इसलिए और है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई, पूरी दुनिया में। और ऐसे में कैसे ही मुमकिन है, कैसे ही मुमकिन है कि ये बातचीत करे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो। अरे तो ये सही है भैया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ही बात कर लो, कोई तो बात शुरू करो। ये कौन सी बात है कि जब तक फाइनलाइज नहीं करेंगे। है? अरे भाई, यू स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बात करके उसे खोल दो, बाकी बातें जैसे पहले हो रही थी वैसे होती रहेंगी। ये जो दुनिया में कोहराम मच रहा है, क्योंकि अगर 15-20 दिन और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो ये समझ लीजिए कि दुनिया में बड़ी तबाही आएगी।